हम लोग का जो लेक्चर होगा वो आपका 4th चैप्टर जो है सेकंड सप्लीमेंट्री बुक का, उसको हम लोग करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है, एक एनिमी और इसके बाद जो आपका एक चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। तो ज़्यादा नहीं, आपको सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन करने हैं। तो अब 5 में आपको मान लीजिए कि 8 चैप्टर है तो उसमें 8 क्वेश्चन आपको रहेगा एंड यू विल हैव टू सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो आप देखिए कि 5 क्वेश्चन के लिए सब्जेक्टिव जो है वो तो आप करेंगे ही, लेकिन उसके साथ जो ग्रामर पोर्शन है उस पर भी आपको ध्यान देना है। जो मैंने बताया है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर आप ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से कैरी करना है आपको। तो द एनिमी चैप्टर आपका डॉक्टर सदाव के बारे में बता रहा था। डॉक्टर सदाव जो कि एक फेमस जापानीज सर्जन थे, और इनके बारे में मैंने बताया था। ये चैप्टर एनिमी जो है वो पीएलसीएस बग का अमेरिकन स्टोरी है, जो कि जब अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई हुआ था उसके बैकग्राउंड पर लिखा हुआ ये कहानी है, ठीक है, जहां मेन कैरेक्टर आपको देखने को मिला कि डॉक्टर सदाव थे, ठीक है। ये अमेरिका का एक लड़का है टॉम, जिसको वो बचाते हैं, मतलब वो इंजर्ड अवस्था में रहता है और उसी इंजरी से उसको बचाते हैं। और इस मतलब कि इसी के कारण इस चैप्टर का नाम एनिमी इसलिए पड़ा है क्योंकि वो उसका दुश्मन था। दुश्मन होने के बावजूद भी वो ह्यूमैनिटी का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको वो बचाए थे। एक परिचय मानवता क्या ह्यूमैनिटी का देते हुए उन्होंने अपने परिचय को बताया। तो बताया गया कि मतलब कि दुश्मनी से भी बड़ा, हर चीज़ से बड़ा जो रिश्ता होता है इंसान का वो ह्यूमैनिटी का होता है, जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि डॉक्टर सदाव जो है वो उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा चैप्टर में है। तो आप देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक है कि हु वाई डॉक्टर सदाव, वेयर वाज ही हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन थे, इसका घर कहाँ था। तो डॉक्टर सदाव हॉकी वाज ए फेमस एंड एस्टैब्लिश्ड जापानीज डॉक्टर, वो एक जापानी डॉक्टर थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे। ही वेंट टू अमेरिका फॉर लर्निंग सर्जरी एंड मेडिसिन, वो अमेरिका पढ़ने गए थे, पढ़ने के लिए मेडिसिन और डॉक्टरी का। डॉक्टर सदाव हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, इनका घर एक जापानी कोस्ट पर बना हुआ था। द लो स्क्वायर ऑफ स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल एबूव ए नैरो बीच, मतलब उनका जो घर था एक समुद्र किनारे में था, जहाँ पर क्या था कि दोनों साइड से नारियल के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो लगा हुआ था, और साथ में बड़े बड़े चट्टान भी उसी रो में लगे हुए थे, ठीक है। द बीच वाज आउटलाइन विद बेंट पैंट, देखो बेंट पैंट मतलब वही बोलता है कि मुड़े हुए जो पैंट्स के जो मतलब कि वो जो पैन के बहुत आप जान रहे हैं कि जो बड़ा बड़ा कोकोनट का होता है, तो वो मतलब मुड़ा हुआ इस प्रकार से एक रॉ बना हुआ था, वहीं पर उसका घर स्थित था, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पर आपको देखना है कि उसके घर में एक नौकरानी थी यूमी, और यूमी जो नौकरानी थी वो जो टॉम जब घायल अवस्था में उसको लाया जाता है तो उसको वो धोने से मना कर देती थी। कारण क्या था, हन्ना टोल्ड यूमी टू वॉश द सोल्जर, हाउ डिड यूमी रिएक्ट, तो जब वो धोने के लिए बोलती है उस सोल्जर को, उस योद्धा को, तो फिर वो कैसे मना कर देती है। तो हन्ना रियलाइज दैट ए फर्स्ट सोल्जर मस्ट बी वॉश, हन्ना सबसे पहले बोलती है कि उसको धोना पड़ेगा, धोना होगा। सी टोल्ड यूमी टू फेच हॉट वाटर फॉर वॉशिंग, तो अपने नौकरानी को कहती है गर्म पानी ला ताकि इसको धोया जा सके। वेन सी सॉ दैट व्हाइट मैन सी सुक द एंगर, मतलब तो क्या होता है कि जब वो देखती है तो उसको गुस्सा आ जाता है नौकरानी को। सी वुड नॉट वॉश सच ए डर्टी मैन, तब वो क्या करती है कि उस गंदे आदमी को धोती नहीं है। हन्ना क्राइड एंड कमांडेड हर टू डू एज आस्क, तो हन्ना क्या करती है, गुस्से में उसको वो कहती है कि जैसा आपको बोला जाए वैसे आप कीजिए, ठीक है ना। यूमी हैड ए फियर्स लुक ऑफ रेसिस्टेंट एंड लेफ्ट द रूम, और इसी के साथ क्या होता है कि उसको गुस्सा आ जाता है कि मैं नहीं धोऊंगी इसको, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, उसको वो मना कर देती है ऐसा करने से। और इस कारण से क्या होता है, इस कारण से क्या होता है कि वो उसको धोने से मना कर देती है और वहां से वो चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि हम भी इस केस में फंस जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, ये बड़े लोग फंसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम फंसेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको लास्ट में बता देते हैं, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रीड ऑफ द मैन, डॉक्टर सदाव जो है, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। वो जो व्यक्ति था गोरा आदमी, उससे वो छुटकारा क्यों पाना चाहते थे, तो आपको तो मालूम होगा कि उससे इसलिए छुटकारा पाना चाहते थे कि उसके आने से घर के सारे नौकर छोड़ के चले गए थे, उसकी पत्नी मतलब परेशान रहने लगी थी, उनका खुद टाइम टेबल गड़बड़ा गया था, और इसीलिए वो चाहते थे कि इस गोरा आदमी को जब जब जैसे हो, है ना, जितना जल्दी हो अपने घर से निकाल दें, ताकि इनका फैमिली का जो कंडीशन था वो सुधर जाए, ठीक है। डॉक्टर सदा हैज गिवन ए न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द वुंडेड प्रिजन ऑफ वार, जो ये भागा हुआ कैदी था उसको एक नया लाइफ उन्होंने दिया था डॉक्टर ने टॉम को, ठीक है। ही कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू जॉय ऑफ डेथ अगेन, और इसीलिए वो जब मृत्यु से उसको बचाए थे तो फिर से उसको मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते थे।
जॉब डेथ, मतलब कि मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहते थे। देयरफॉर ही गिव्स हिम ए बोट, इसीलिए क्या करते हैं कि उसको एक बोट का इंतजाम कर देते हैं, सफिशिएंट फूड जिसमें पर्याप्त खाना भी रख देते हैं, एंड क्लोथ कपड़ा भी रख देते हैं, टू गो टू नियर बाय आइलैंड, और बोलते हैं कि बगल में एक आइलैंड है वहां पर आप चले जाओ, ठीक है। फॉर देयर द मैन कैन टेक कोरियन बोट, और वहां से कोरियन बोट जो मछली पकड़ने आता है उसको पकड़ के escape, है ना, टू फ्रीडम एट नाइट, रात से वो जा सकता है, आजाद हो सकता है। तो एक बोट रख देते हैं, उसमें खाना रख देते हैं और बोल देते हैं कि समुद्र में कुछ किनारे कुछ दूरी पर एक आइलैंड है, वहां पर आप जाके रहो, उधर एक कोरियन फिशिंग बोट आता है, उसमें तुम जाओगे, फिर वहां से निकल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर सदाव वहां से निकलने का कोशिश करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना ही है। अब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन से बहुत सारा सब्जेक्टिव भी आपका हल हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी हल हो जाता है, ठीक है। देखिए, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, बताइए, आप ही लोग जवाब देते जाइएगा कि सदाव अमेरिका क्या पढ़ने के लिए जाता है ना, सेक्रेटरी या सर्जरी और मेडिसिन, म्यूजिक या फाइन आर्ट, बताइए तो फटाफट जवाब दीजिए। डॉक्टर क्या पढ़ने के लिए अमेरिका जाता है सदाव? ऑप्शन नंबर बी सोनू कुमार, बिल्कुल सही जवाब, सर्जरी मेडिसिन। द चीफ कंसर्न डॉक्टर सदाव फादर वाज, सदाव के पिता का मुख्य चिंता किस बात का था? वो किस बात का चिंतन करते थे अपने बेटे को लेके? सदाव का शादी का, सदाव के एजुकेशन का, सदाव के माइग्रेशन दूसरे जगह भेजने का, सदाव का ट्रीटमेंट का, बताइए। चार ऑप्शन है। उसके पिता किस प्रकार का टेंशन लेते थे या किस प्रकार का चिंता करते थे अपने बेटे को लेकर के? उनका पढ़ाई, उनका शादी, या उनका माइग्रेशन, या उनका ट्रीटमेंट, किस चीज को लेकर के? आप एकदम अपने मोबाइल को सामने रखिए, जैसे आपको हम क्वेश्चन बताते हैं आप तुरंत उसका हमको ऑप्शन बताइए स्पीड में। क्या बात है, चुपचाप से मोबाइल ऑन करके आप लोग बैठे रहते हो? तो आपको याद रखना है डॉक्टर सदाव के एजुकेशन का। क्या चिंता था डॉक्टर सदाव के एजुकेशन का? द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द एनिमी, मेन कैरेक्टर कौन है इसका, बताइए, है ना। ह्यू टैंगसेन, सदाव हॉकी है, डॉक्टर चुआंगवा है, या हाउ ची है? तो भेज दिए, नहीं जा रहा है, कैसे नहीं आएगा, पहला कैसे आया? देखिए, तो मेन कैरेक्टर कौन है? डॉक्टर सदाव। चलिए, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, कितने सारे बच्चे डॉक्टर सदाव है? डॉक्टर सदाव के कितने बच्चे थे, बताइए? 3, 4, 3, 5, 2, कितना? ABCD, कितने बच्चे थे? ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी, हाँ इसका ठीक है, 2 का भी। तीसरा का बताइए। अरे और भी लोग जुड़े हुए हैं ना, बताइए। मन्नत कुमारी बोल रही हैं ऑप्शन डी, 2 बच्चे। काफी अच्छा जवाब है। और बाकी लोग? प्रवीण चौरसिया कौन है? चंदन कुमार मोदी, जवाब दीजिए, आप लोग जुड़े हुए हैं, मजा आता है ना, ऐसे पता चलता है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, है ना। डॉक्टर सदा है 2 चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे? 2 थे। चलिए, दोनों छोटे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एज डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका, कितना उम्र में डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे? क्विक आंसर। ऑप्शन नंबर ए 22, 32, 12 और 42। ऑप्शन नंबर ए 22, बहुत अच्छा। 22 के उम्र में गए थे, लौट के कब आए थे? 22 में अमेरिका गए थे, लौट के वो 30 साल की उम्र में आए थे, 8 साल अमेरिका में रहे थे। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। हाँ बिल्कुल 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 सही जवाब है सबका। 22 में ही वेंट टू अमेरिका एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न अमेरिका एट द एज ऑफ 30, इट मींस ही स्पेंट 8 ईयर्स इन अमेरिका। कहाँ? 8 ईयर्स अमेरिका में वो स्टडी किए, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेयर डी डॉक्टर सदाव मीट हना, हना से वो कहाँ मिले थे, बताइए? जापान में, पड़ोस पड़ोस में, वाटरफील्ड के मैदान में, बटरफील्ड मतलब लड़ाई के मैदान में, या फिर प्रोफेसर हार्ले हाउस इन अमेरिका, अमेरिका के प्रोफेसर हार्ले के हाउस में, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, सोनू कुमार ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। डॉक्टर सदाव प्रोफेसर हार्ले के घर में उनसे मिले थे, किससे? हाना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अमेरिका में ही उनसे मिले थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डिड डॉक्टर सदाव हेल्प एन एनिमी सोल्जर, क्यों उन्होंने मदद किया उस जो लड़का इंजर्ड था, उस अपना दुश्मन सोल्जर को क्यों मदद किया? बिकॉज ही वाज
एन इथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, क्योंकि वो बहुत नैतिकता वाले डॉक्टर थे और बहुत सिंसियर थे। बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, क्योंकि उनका वो दोस्त था। बिकॉज ही न्यू हुई, उसको जानते थे। या नन, कोई नहीं होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मन्नत कुमारी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्यों? बिकॉज वो एक बहुत ही इथिकल डॉक्टर थे, उनमें नैतिकता बचा हुआ था। नैतिकता मतलब अच्छाई, ठीक है ना। तो वो बचा हुआ था, जिस वजह से उसको वो बचा लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर सदाव हाउस? नौकर लोग सदाव के हाउस को क्यों लीव कर गए, छोड़ के क्यों चले गए? बिकॉज ही वॉज वुंडेड, क्योंकि वो मतलब कि घायल थे। बिकॉज ही वॉज डर्टी, क्योंकि वह गंदा था। बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिडंट लाइक हिम, क्योंकि देखिए बोलता है कि वो अमेरिकन था और वो उनको पसंद नहीं करता था। या फिर यहाँ पर ऑप्शन है सभी, ठीक है। तो सर्वेंट क्यों छोड़ के चले गए, बताइए कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है कि वो घायल था, तो वो घायल था। वो डर्टी था, गंदा तो गंदा था, क्योंकि वो अमेरिकन था, उनको वो लोग पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी। नहीं, यहाँ पर सारा ना होगा, ठीक है। क्योंकि वो जो लड़का था वो उंडे, देखिए क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन भी कभी कभी जो सेट किया ना, वो बिल्कुल अल्टर सल्टर क्वेश्चन सेट किया। अब मान लीजिए यहाँ पर बोलता है कि व्हाई डिड सर्वेंट लीव डॉक्टर सदाव हाउस? डॉक्टर सदाव के घर को उन लोग क्यों छोड़ता है? अब क्वेश्चन में जो बार बार ये ही बोल रहा है, तो वो ही किसको बोल रहा है? तो वो ही यहाँ पर किसको बोल रहा है? टॉम को क्वेश्चन बोल रहा है, जो सेट किया। देखिए टॉम को क्वेश्चन सेट किया ना, वो टॉम को बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर टॉम का तो कोई जिक्र नहीं है, वो क्यों छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर टॉम लिखना चाहिए, या फिर यहाँ पर इनिमी लिखना चाहिए। बिकॉज इनिमी, तब ना आदमी समझेगा। ही मतलब यहाँ समझ रहा है कि डॉक्टर सदाव को मतलब कि घर को छोड़ के क्यों गए थे। यहाँ पर ही तो डॉक्टर सदाव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो क्वेश्चन कहीं कहीं मिसिंग है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग को समझना है। क्वेश्चन इज मिस प्रिंट, नहीं क्वेश्चन मिस प्रिंट नहीं है, रॉन्ग प्रिंट है। देखिए कोई भी क्वेश्चन पढ़ेगा तो यहाँ पर ही किसके लिए है? डॉक्टर सदाव के लिए समझेगा ना। जबकि यहाँ पर ही बोल रहा है किसको? ही वाज वुंडेड, मतलब ये टॉम को बोल रहा है ही। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है, अब कितना आदमी दिमाग लगाएगा उतना। चलिए, तो यहाँ पर ऑल होगा, ठीक है, क्योंकि वुंडेड भी था, डर्टी भी था, और अमेरिकन सोल्जर जो था वो उसको पसंद नहीं करते थे। चलिए आगे चलते हैं। व्हाई डिड डॉक्टर सदाव गिव हिम एन फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर? ठीक है, तो बोलता है कि क्यों डॉक्टर सदाव ने दिया था अपना टॉर्च उस मतलब कि दुश्मन सोल्जर को क्यों दिया था वो? तो देखिए क्यों दिया था? टू हेल्प हिम, उसका मदद करने के लिए। तो ठीक है भाई, मदद करने के लिए दिया था। टू शो हिम द वे इन द डार्क, रास्ता खोजने के लिए अंधेरा में। या सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल, ताकि वो उसको सिग्नल दे सके। एनी डिस्ट्रेस, कोई तनाव हो तो। यस में ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा होगा? फटाक से, क्विक, कौन सा होगा? टॉर्च डॉक्टर सदाव उसको क्यों दिए थे? डी सी। अरे डी होगा ना, उसको मदद करना चाहते थे, उसको अंधेरा से मतलब रास्ता खोजने के लिए दिए थे। दूसरा बात की सिग्नल करने के लिए था। तो इसमें सारा ऑप्शन होगा, ठीक। हाउ डी डॉक्टर सदाव गेट रीड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर? अभी हम उस सब्जेक्टिव में बताए थे कि वो अमेरिकन सोल्जर से कैसे छुटकारा पाते हैं, बताइए। बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शन, उसको निर्देश देके। बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, तनाव जब उसका होगा तब उसको किस प्रकार का फ्लैश लाइट का यूज करना है वो बता के। बाय आस्किंग हिम टू रॉ टू द आइलैंड, उसको ये बता करके तुम उस आइलैंड पे चले जाओ। तो क्या बोल के उसको छुटकारा पाते थे? इसमें सभी ना बोलते हैं, सब बात बोलते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। मन्नत बिल्कुल सही बता रही है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ठीक। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज? जनरल जो था, जापानीज आर्मी का जो जनरल था, वो किस प्रकार का आदमी था? काइंड हार्टेड था, ए नंबर। दयालु था, वाइज मैन बुद्धिमान था, सेल्फिश मैन बहुत ही सेल्फिश था, और नन मतलब कोई नहीं था। बताइए कौन होगा? काइंड हार्टेड दयालु था, वाइज मैन बुद्धिमान था, या सेल्फिश आदमी था? बताइए। किसका जिक्र किया गया है? किस प्रकार का आदमी था वो? सी, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन होगा। ये सेल्फिश था, क्योंकि सेल्फिश इसलिए था कि दोनों मिल के प्लान बनाए थे कि उस आदमी का मर्डर करवा दिया जाएगा। लेकिन वो अपने 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 लिए उस मतलब कि जब उसको हार्ट अटैक आया तो भूल गया उस बात को। दूसरा बात कि डॉक्टर सदाव को हमेशा अपने पास रखता था ऑपरेशन
को देख के डॉक्टर सदाव को लड़ाई में नहीं भेजा, क्योंकि वो चाहता था कि हमको कभी अटैक आ गया, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट था, कि हमको अटैक आया तो कौन हमको बचाएगा। तो सबसे बड़ा सेल्फिश वही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Why did the messenger come to the doctor? मैसेंजर जो है वो डॉक्टर के घर में क्यों आया था? आपको पता होगा ना कि एक मैसेंजर आया था जो हना देख के खिड़की की तरफ उसको कांपने लगी थी, है ना? तो क्यों क्यों वो आया क्यों था उसके घर में? उससे मिलने के लिए, टू मीट हिम, टू चेकअप करने के लिए, टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल्स इल हेल्थ, या फिर वो इन्फॉर्म करने आता कि जनरल बीमार है, या ऑल ऑफ दीज? क्यों आया था बताइए? ये पूछने के चक्कर में आज यही चैप्टर तक होगा। क्यों आया था? सी ऑप्शन आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि वो आया था उसको क्या बताने के लिए, है ना, कि जनरल जो है वो बीमार है, उसको ऑपरेशन करने की जरूरत है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द जनरल नॉट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव फॉर गिविंग अ स्पेस टू व्हाइट मैन? ठीक है, तो व्हाई डिड जनरल नोट पास ऑर्डर, क्योंकि बोलता है ऑर्डर वो पास क्यों नहीं करेगा जनरल टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि फॉर गिविंग स्पेस टू बैटमैन, क्योंकि वो अपने घर में उसको जगह दिया था। तो जनरल क्यों ऑर्डर पास नहीं निकाल सकता था कि उसको निकाल दीजिए? आप ही लोग यहाँ बताइए कि डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर क्यों नहीं निकाल सकता था? क्योंकि अभी हम बताएं ऊपर कि ही वाज ए सेल्फिश मैन, और उस सेल्फिशनेस के कारण वो चीज नहीं देता, क्योंकि वो खुद बीमार था, डॉक्टर सदाव उसका इलाज थे, इलाज मतलब वो डॉक्टर थे उसका इलाज करते। अगर उसको मतलब कि अरेस्ट करवा देता और इसको हार्ट अटैक आ जाता फिर कौन डॉक्टर बचाता? तो बिकॉज ऑफ द सेल्फिशनेस नेचर, है ना, ही कुड नॉट पास द ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव। अंडरस्टैंड, ये है ठीक ना? तो आप यहीं पर देख ले, बिकॉज ही वाज नॉट गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विसेज, क्योंकि वो अच्छा हेल्थ में नहीं था, बीमार था और उसको जरूरत था। ठीक है, सोनू कुमार सी, बिल्कुल पहले से ऑप्शन दे देते हो। हु वाज डॉक्टर सदाव, तो कौन है डॉक्टर सदाव? अमेरिकन डॉक्टर, जापानीज डॉक्टर, आर्यन डॉक्टर? बताइए, तो ये तो आप तो आसान है। डॉक्टर सदाव कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर? बिगिनिंग में नरेटर क्या बताता है? वार के बारे में, जनरल के बारे में, डॉक्टर सदाव चाइल्डहुड इसके पिता के बारे में, सर्वेंट एंड डॉक्टर वाइफ के बारे में। तो शुरू शुरू में क्या बताता है? लड़ाई के बारे में स्टार्ट करता है चैप्टर, कि उसके जनरल के बारे में तो लास्ट में बताता है, और डॉक्टर सदाव चाइल्डहुड और उसके बचपन के बारे में, या फिर उसके सर्वेंट और वाइफ के बारे में? बताइए किसके बारे में बताता है? सी सबको बोल रही, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर सदाव के बचपन से ही कहानी शुरू किया गया है। 16 में आइए, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव गिव टू द सोल्जर? डॉक्टर सदाव सोल्जर को क्या देते हैं? बोट देते हैं, फूड देते हैं खाने के लिए, फ्लैश लाइट देते हैं, या फिर सब देते हैं? बताइए। अरे बढ़िया से पढ़ो। बोट देते हैं, खाली बोट ही, बोट में खाना नहीं था, फ्लैश लाइट नहीं देते हैं, सभी ना होगा, सब होगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द नेम ऑफ द प्रिजनर आई टोल्ड टू हनावाज, क्या नाम था उस प्रिजनर का, भागा हुआ कैदी का क्या नाम था? बताइए क्या नाम था? संजीत कुमार जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या नाम था? टॉम नाम था, डिक नाम था, हैरी नाम था, या जॉन नाम था? चलिए फटाफट टाइप करना चाहिए था। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, टॉम। ऑल द सर्वेंट इन सदाव हाउस होल्ड, ऑल द सर्वेंट इन सदाव हाउस होल्ड, सभी के सभी नौकर सदाव के घर में, वे आर हैप्पी विद देयर मास्टर, खुश थे मास्टर के साथ, फेल्ट दैट ही डिजर्व ए रिवॉर्ड, वो मानते थे कि उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए डॉक्टर को, वे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, उसके प्रति बहुत आलोचना करते थे, वांटेड हिम टू लेट द सोल्जर डाई, वो चाहते थे कि वो छोड़ दे सोल्जर को मरने के लिए। कौन सा होगा? सभी नौकर क्या चाहते थे? एक बार और देख लीजिए, क्या चाहते? सब खुश थे मास्टर के साथ, या दे फेल्ट ही डिजर्व ए रिवार्ड, या फिर वो महसूस करते थे कि मास्टर को रिवार्ड मिलना चाहिए, या उसका क्रिटिसाइज करते थे, या वो चाहते थे कि उसका मास्टर उस सोल्जर को छोड़ दे मरने के लिए? कौन सा ऑप्शन होगा? इंटरनेट स्लो चल रहा है।
चलो सबको डी आंसर दे रहा है, जो बिल्कुल सही आंसर है। वो चाहते थे सभी नौकर कि उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है। सदाव हैड टू शॉट एट द सोल्जर, हैड टू शाउट एट द सोल्जर ऑफ द थर्ड डे बिकॉज, ठीक है। अब क्या चीज है, तीसरा दिन जब वो जाता है, डॉक्टर सदाव जब तीसरा दिन इसको मर्डर करने का प्लान बनाया था ना, कि रात में उसके हत्यारे आएंगे और उसको मार देंगे सोल्जर को, वो किसके साथ मिलकर मर्डर का प्लान बनाया था, तो उस जनरल के साथ। लेकिन क्या होता है कि जब वो आता तो वो देखता है कि डॉक्टर सदाव जो है मतलब डॉक्टर सदाव तीसरा दिन, पहला रात में देखते हैं कि वो सोया हुआ, दूसरा रात भी देखते हैं कि उसका हत्या नहीं हुआ, सोया हुआ। थर्ड नाइट के बाद जब वो सुबह में आते हैं तो क्या देखते हैं, थर्ड नाइट को वो क्या देखते हैं कि वो जब दरवाजा खोलते हैं सोल्जर का तो क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं उसको कि वो उठ करके बाहर मतलब कि जाने का कोशिश कर रहा था, है ना। हाँ देखिए, तो ही हैड गॉन आउट ऑफ द रूम, वो रूम के बाहर चला गया था। ही वॉज सिटिंग अप, वो उठ के बैठा हुआ था। ही वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू यूमी, यूमी से बात कर रहा था। तभी मैंने आपको बताया ना कि तीसरा दिन जब वो जाते हैं उसको देखने के लिए तो उसको देखते हैं कि वो उठ के बाहर जा रहा था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट है कि सदाव रिमूव्ड द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू सोल्जर, जो सदाव है वो निकाल देते हैं बुलेट यानी गोली को, उसको जो लगा था वो गोली किसके सामने था, मतलब किसके क्लोज में था गोली, हार्ट के क्लोज में था, किडनी के क्लोज में था, लीवर के क्लोज में था कि लंग्स के क्लोज में था, बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके क्लोज में गोली था, गोली मतलब लगा था तो किसके कौन सा पार्ट के बिल्कुल नियर में चला गया था, क्लोज चला गया था। ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है। सी सी, दो कोई सी आंसर दिए हैं तो बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं, वो किडनी के नजदीक था, क्योंकि गोली उसको बिल्कुल पीछे लगा था, है ना, और बिल्कुल किडनी के नजदीक चला गया था। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि जब ऑपरेशन हुआ था जनरल का, ठीक है, तो उस समय जो ऑपरेशन किया गया था किसको, यहाँ पर उस टॉम का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो टॉम को गोली लगा था, उसका गोली जो था किडनी के नजदीक था। लेकिन जो जनरल का ऑपरेशन हुआ था, तो जनरल का जब ऑपरेशन किया गया था तो जनरल का ऑपरेशन में कौन सा चीज ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो आपको याद रखना है, तो इसका गॉल ब्लैडर था। क्या चीज था, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है, याद रखेंगे गॉल ब्लैडर, ठीक है। जनरल का जब ऑपरेशन हुआ था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज, है ना, मोस्ट अफेक्टेड इन द ऑपरेशन ऑफ जनरल, जनरल के ऑपरेशन में क्या ज्यादा इफेक्टेड था या इन्वॉल्व था, व्हाट वाज मच इन्वॉल्व इन डॉक्टर इन जनरल्स ऑपरेशन, तो जनरल के ऑपरेशन में गॉल ब्लैडर जो था वो ज्यादा क्या था, इन्वॉल्व था, ठीक है, शामिल था, या फिर वो ज्यादा प्रभावित हुआ था, गॉल ब्लैडर पित्ताशय। तो ये भी आपको याद रखना है। और डॉक्टर सदाव के ऑपरेशन में किडनी इन्वॉल्व था, किडनी के पास था वो। हाँ चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया डॉक्टर सदा एनिमी चैप्टर। बाकी एक दो चैप्टर और है और एक मॉडल सेट है, तो कल हम आपका मॉडल सेट करवाएंगे। मॉडल सेट से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ठीक है। मॉडल सेट हूबहू वही सेट पेपर होता है कि किस प्रकार से आपसे फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कल का जो लेक्चर होगा इंपॉर्टेंट होगा और पूरा का पूरा हम लोग मॉडल सेट की तरफ बात करेंगे, उससे पता भी चल जाएगी कैसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और आई थिंक जो हम बता दे रहे हैं इसी इससे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाहर नहीं है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कहाँ से उठाएगा। तो कल हम लोग मॉडल सेट को चर्चा करेंगे, ठीक है। अरे आर्टिकल एडवर्टीजमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन सा आप लोग देख रहे हो, जैक में एडमिशन लियो तो सीबीएसई थोड़ी पढ़ना है, पहले था एडवर्टीजमेंट वगैरह पढ़ना, ठीक है, अब वो सब नहीं पढ़ना है। आर्टिकल, आर्टिकल का हम आर्टिकल आपको हम बताएं कि कैसे बनाना था, हम कल जो देखेंगे वो मॉडल सेट, आपको मॉडल सेट में एक नोट मेकिंग का टॉपिक है, उसको हम मतलब कि जो आपका मॉडल सेट है उसी से करवा देंगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट से नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह पहले आता था, पोस्टर से क्वेश्चन आता था, एडवर्टीजमेंट से आता था, ठीक, ये सब हटा दिया, सब इनविटेशन से आता था, तो ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। एमसीक्यू डाल दिया ना, तो वो जो नंबर 30 मार्क्स उधर जा रहा है ना, वही इधर बढ़ा के पूछता था, अब वो काट के हटा दिया, इधर आपको सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में दो ही लिखना है, ठीक है, मतलब एक आपको नोटिस लिखना है, एक आपको क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है, तो या तीन दे दो, तो आपको तो मैंने पढ़ा दिया, आपको सारा लेटर पढ़ा दिया, आपको मैंने नोटिस पढ़ा दिया, फिर आपको हम रिपोर्ट पढ़ा दिए, आपको आर्टिकल नहीं लिखना है,
या फिर आप आर्टिकल छोड़ दीजिए या फिर आपको रिपोर्ट छोड़ देना पड़ेगा। तो दोनों में हम आपको बताएं कि रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा अच्छा भी है, इजी भी है लिखना। आर्टिकल पता नहीं कौन सा मुद्दा पर आपको लिखने के लिए दे देगा, तो आपको वहाँ वर्ड खोजते रहेंगे। और आपका जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट हम आपको कैसे लिखना है वो हम बता दिए हैं। तो ज़्यादातर दिमाग एग्जाम के नज़दीक में ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए कि हमको आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल का जो क्वेश्चन होगा एक दो एमसीक्यू, वो एमसीक्यू में मिल जाएगा, वो तो हम आपको फौरन बता भी दिए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि कल का क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें हम बात करेंगे कि मॉडल क्वेश्चन कैसे है, कौन सा होगा। आप ही लोग सब जवाब देते जाइएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी ये 4 हो गया, 2 चैप्टर एक दिन में, और कल और परसों के क्लास में हमको लगता है सॉल्व हो जाना चाहिए सब। ठीक है, उसके बाद आप खुद भी पढ़ लेंगे एक बार, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो कल के क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।